नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने परीक्षा कहानी को 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैं आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत कर चुका हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य साहित्यिक परिचय इसके पहले उनके द्वारा रचित 2 बैलों की कथा कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 2 वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा कहानी का उद्देश्य या संदेश। परीक्षा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की एक उत्कृष्ट कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने जहां एक ओर निस्वार्थ भाव से बढ़कर परोपकार को माना है, वहीं दूसरी ओर अंततः सद्गुणों की विजय दिखलाई है। देवगढ़ रियासत के लिए एक नए दीवान की आवश्यकता थी। देवगढ़ के राजा साहब ने यह जिम्मेदारी वर्तमान वृद्ध सरदार सुजान सिंह को सौंप दी थी। दीवान का पद प्राप्त करने के लिए देवगढ़ में आए हुए उम्मीदवार सरदार सुजान सिंह के अनुसार अपनी योग्यताओं का बढ़ चढ़कर तथा अपने गुणों का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे जो महाशय नास्तिक थे वे यहां आकर भगवान का नाम लेने लगे थे। जो महाशय सुबह देर से उठने का आदी थे वे यहां आकर प्रातःकाल उठकर उषा का दर्शन करने का नाटक करते थे। जो महाशय बहुत ही उद्दंड थे वे यहां आकर सभी से विनम्रता पूर्वक बातें व व्यवहार करने लगे थे। इसी प्रकार अन्य उम्मीदवार भी तरह तरह के नाटक कर रहे थे। अर्थात सभी उम्मीदवार बनावटीपन का जीवन जी रहे थे। उम्मीदवारों में बनावटीपन साफ झलक रहा था।
वे सभी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर अपना कार्य कर रहे थे कि केवल 1 महीने की ही तो बात है, किसी तरह एक बार दीवानी का पद मिल जाए, फिर यह सब कौन पूछता है। परंतु यह सच है कि बनावटीपन या दिखावा अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है और अंततः जीत सद्गुणों की ही होती है। अंत में पंडित जानकीनाथ ने जिस प्रकार स्वयं जख्मी होते हुए भी एक गरीब किसान की अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी को नाले की दलदल से बाहर निकालने में सहायता की, उससे उनकी विशाल हृदय का पता चला। अतः वे दीवान के पद के लिए ली गई परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए। यद्यपि वहां अनेक उम्मीदवार आए हुए थे, उन्होंने अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया था, पर सरदार सुजान सिंह को उनकी आंखों में सहानुभूति नहीं दिखलाई दी, बल्कि उनकी आंखों में तो स्वार्थ, मद, ईर्ष्या तथा उदासीनता के दर्शन हुए। अंततः सरदार सुजान सिंह ने बगुलों में हंस यानी पंडित जानकीनाथ को खोज ही निकाला, जो दिखावे से परे परोपकारी, उदार, साहसी, निस्वार्थ सेवी और मानवता से परिपूर्ण व्यक्ति थे। कहा जाता है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अतः वही व्यक्ति उच्च पद पर अवस्थित होने के योग्य है जिसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास हो। ऐसा व्यक्ति गरीबों को कभी नहीं सताएगा। पंडित जानकीनाथ ऐसे ही व्यक्ति थे। इस कहानी के द्वारा लेखक ने चुनाव के माध्यम से यह भी संकेत किया है कि अच्छे प्रशासक का सबसे बड़ा गुण उदारता है। एक अच्छे प्रशासक को संकट का सामना हिम्मत से करना चाहिए। उसे अपने से अधिक अपनी प्रजा के कष्ट का ध्यान रखना चाहिए, तभी वह अपने पद के साथ न्याय कर सकेगा। उसमें त्याग की भावना भी होनी चाहिए। उसे त्याग की भावना से प्रेरित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही त्याग उसका सबसे बड़ा धर्म है। यही इस कहानी का प्रमुख संदेश या उद्देश्य है। लेखक ने दीवान सुजान सिंह के द्वारा दीवानी के लिए परीक्षा लेकर मानवता का जो पाठ पाठकों को सिखाना चाहते थे, उसमें पूर्णतः सफल हुए हैं। अतः यही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। आइए अब मैं आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद कृत परीक्षा कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। परीक्षा
कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। परीक्षा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने निस्वार्थ भाव से बढ़कर परोपकार को महत्व देने का प्रयास किया है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यह एक सुंदर, सफल एवं सार्थक कहानी है। परीक्षा का सामान्य अर्थ इम्तिहान होता है। परीक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें अच्छे और बुरे, पढ़े लिखे और अनपढ़, मूर्ख और ज्ञानी लोगों की पहचान होती है। परीक्षा शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं, जैसे कौन किसकी परीक्षा ले रहा है तथा वह यह परीक्षा आखिर क्यों ले रहा है। क्या कोई व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होता है या नहीं होता है, और यदि नहीं होता है तो उसके क्या कारण हैं, आदि आदि ऐसे कई प्रश्न हमारे सम्मुख खड़े हो जाते हैं। परंतु जब हम इस कहानी का गहन अध्ययन करते हैं तो हमें इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। प्रस्तुत कहानी में भी एक ऐसी ही परीक्षा का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। परीक्षा लेने वाला व्यक्ति दीवान सुजान सिंह है, जो स्वयं एक अनुभवी एवं नीति कुशल दीवान है। परीक्षा भवन देवगढ़ की रियासत है। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम कोई डिग्री, प्रश्न पत्र अथवा अन्य शैक्षिक योग्यता नहीं है, अपितु उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार, कर्तव्य, व्यवहार आदि अन्य मानवीय गुण हैं जो मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने में सहायक हैं। देवगढ़ रियासत के दीवान के पद के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता थी। देवगढ़ के राजा साहब ने यह जिम्मेदारी वर्तमान वृद्ध सरदार सुजान सिंह को सौंप दी थी। सरदार सुजान सिंह एक परीक्षा के माध्यम से एक सुयोग्य दीवान का चयन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र में एक विज्ञापन छपवाया और 1 महीना तक उनके रहन सहन, आचार विचार की परीक्षा देने की घोषणा कर दी। विज्ञापन निकलते ही भारत के हर क्षेत्र से उम्मीदवार अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए देवगढ़ रियासत आई। प्रत्येक उम्मीदवार दीवान बनने के लालच में अपनी बुद्धि के अनुसार अपने आप को सबसे अच्छा दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। कारण उनका मानना था कि यह केवल 30 दिनों का कष्ट है, अर्थात सभी उम्मीदवार स्वयं को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयत्न करने में लगे थे। 30 दिन तक उनके व्यवहार की परीक्षा ली जानी थी। यदि भाग्य ने साथ दे दिया और परीक्षा में खरे उतरे तो फिर आराम ही आराम।
कहने का अर्थ यह है कि सभी उम्मीदवार बनावटीपन का जीवन जी रहे थे। उम्मीदवारों में बनावटीपन साफ झलक रहा था। वे सभी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर अपना कार्य कर रहे थे कि केवल 1 महीने की ही तो बात है, किसी तरह एक बार दीवानी का पद मिल जाए, फिर यह सब कौन पूछता है। परंतु सरदार सुजान सिंह एक योग्य दीवान का चुनाव करना चाहते थे। एक योग्य दीवान का चुनाव करने के लिए सरदार सुजान सिंह ने एक किसान का वेश धारण कर अपनी अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी को नाले में फंसाकर सच्चे इंसान की परीक्षा की, जिसमें पंडित जानकीनाथ ने सफलता प्राप्त की। उन्हें रियासत का दीवान चुना गया। उन्होंने राज दरबार में कहा कि जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होते हुए भी घुटने तक कीचड़ में फंसकर एक अनजान किसान की अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी को स्वयं आगे बढ़कर निकाल दे, ऐसा व्यक्ति ही देवगढ़ का दीवान बन सकता है। सरदार सुजान सिंह जानते थे कि सामान्य जनता के दुख दर्द को समझने वाला तथा समस्या का साहस से सामना करने वाला व्यक्ति ही दीवान के पद को बखूबी संभाल सकता है। वह स्वयं धोखा खाकर भी गरीबों की सहायता करेगा। इस प्रकार उन्होंने एक उपयुक्त उम्मीदवार का चयन परीक्षा लेकर किया। इसमें उन्हें पूरी सफलता मिली। अतः पूरी कहानी में लेखक ने देवगढ़ के दीवान के चुनाव के लिए जो परीक्षा होनी थी उसका विशद वर्णन इस कहानी में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अतः प्रस्तुत कहानी का शीर्षक या नामकरण परीक्षा एकदम उपयुक्त एवं सार्थक दिखलाई पड़ता है। यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से सार्थक, सुंदर एवं सटीक दिखलाई पड़ता है। इस कहानी का अन्य शीर्षक या नामकरण दीवान का चयन, दीवान का पद भी हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।